हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की कंप्लीट जीके डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। तो हरियाणा में 7 डिस्ट्रिक्ट थे जिनमें से एक अम्बाला था। ठीक है, तो अम्बाला 1 नवंबर 1966 को बना था। तब हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट बने थे जिसको हमने ट्रिक से याद कर रखा है। घर जम्मू कश्मीर में, जी से गुड़गांव, एच से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। ठीक है, तो जब हमारे पास अम्बाला बना था, ठीक है, अम्बाला बना था, तब अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला सब अम्बाले में आते थे। बाद में अम्बाले से पंचकुला और यमुनानगर को अलग कर दिया गया और अम्बाला एक जिला बना दिया गया। ठीक है, अम्बाला का क्षेत्रफल कितना है? 1574 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार 11,28,350। देखिए इसका नाम जो है अम्बाला क्यों पड़ा? 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत द्वारा बसाया गया था। अम्बाला, यहाँ पर अम्बा जिसको भवानी देवी कहते हैं, भवानी देवी के नाम पर इसका नाम अम्बाला रखा गया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आम होते थे, इसलिए भी इसका नाम अम्बाला पड़ गया, भवानी देवी के नाम पर। ठीक है, इसका नाम अम्बाला रखा गया। जो अम्बाला है वो यहाँ से देखिए ये दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर है? ये 200 किलोमीटर दूर है अम्बाला। ठीक है, दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है। देखिए जो अम्बाला है वो पंजाब और हरियाणा के बीच में आता है। कौन से नेशनल हाईवे पर है ये? NH1 पर। NH1 का नाम बदलकर अब NH1 और NH2 को कंबाइन कर NH44 का नाम दे दिया गया है। अब इसका नाम बदलकर NH44 रख दिया गया है। ठीक है, जो देखिए जो हरियाणा में, देखिए जो अम्बाला है वो एक मंडल है। हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। जैसे हमने मतलब कि जब हमारा हरियाणा बनना था उस टाइम 7 डिस्ट्रिक्ट बने थे, तो उसको हमने एक ट्रिक से याद किया, तो इसको भी हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। घर के एफ में जी से गुड़गांव, एच से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, के से करनाल और एफ से फरीदाबाद। हर मंडल को जिले में डिवाइड किया जाता है। अम्बाला मंडल में 4 जिले आते हैं: अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। ठीक है, ये हमारे पास 6 मंडल है और इस मंडल के अंदर कितने जिले आते हैं ये है। ठीक है, और MMU यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है? ये भी अम्बाला में है, जो कि 1993 में बनकर तैयार हुई थी। ये मुलाना में है। ठीक है, ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि खुद से पैसे लेकर लगाकर बनाई गई थी, MMU यूनिवर्सिटी। ठीक है, खुद से पैसे लगाकर ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। रानी का तालाब कहाँ पर है? अम्बाला में है। अम्बाला में एक एयरफोर्स स्टेशन का निर्माण किया गया था, 1919 में किया गया था। ठीक है, अम्बाला में एयरफोर्स स्टेशन का नाम, तब ये 1938 में स्थायी था। अम्बाला वायुसेना, ठीक है, वायुसेना स्टेशन भारतीय वायुसेना का एक स्टेशन है जो कि अम्बाला क्षेत्र से पूर्व है। इसका उपयोग सैन्य और सरकारी उड़ानों के लिए किया जाता है। यह नेताओं और अन्य प्रमुख लोगों में उड़ान भरने के लिए भी उपयोग किया जाता है। अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन विमान क्षेत्र कोड ये है ICAO वियाम, इसका संचालन भारतीय वायुसेना करती है। ठीक है, 1842 में अम्बाला को शिमला के अधीन कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था अम्बाला को शिमला के अधीन? उस समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी। अम्बाला को जिले का रूप कब दिया गया था? अंग्रेजों के टाइम में, 1847 में। ठीक है, 1857 में विद्रोह हुआ था जो भारत में, और यह विद्रोह हरियाणा में भी हुआ था, बट ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये अम्बाला से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को। अम्बाला एक मंडल है जिसमें 4 जिले आते हैं: अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। देखिए जो हमारा ये अम्बाला है, ठीक है, ये कौन से नेशनल हाईवे पर है? 44, जिसका पुराना नाम था NH1। ठीक है, तो ये जो 44 है, और ये देखिए साइड में NH73 है। ठीक है, इनका नाम चेंज कर दिया गया है, NH41 और NH73। इसका न्यू नाम है NH344 है, 344। ठीक है, और जो 344 है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये अम्बाला से हरिद्वार तक। हरिद्वार कहाँ पर है? उत्तराखंड में, वहाँ तक जाता है। जो NH44 है ये कहाँ से? अमृतसर से दिल्ली तक जाता है। 73 ये रुड़की से पंचकुला तक जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास 72 है, NH72, ये जाता है अम्बाला से हरिद्वार। ठीक है, देखिए अम्बाला में आलू का
उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, हल्दी का भी सबसे ज़्यादा होता है, प्याज भी सबसे ज़्यादा अम्बाला में है। ठीक है, इसको मिक्स सिटी कहते हैं, साइंस सिटी कहते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, और 40% का साइंस जो उपकरण है, वैज्ञानिक उपकरण है, उनका यहाँ से निर्यात किया जाता है। आम बहुत ज़्यादा अम्बाला में लगते हैं। ठीक है, हरियाणा का जो व्यस्त रेलवे जंक्शन है वो अम्बाला है। ठीक है, 28 दिसंबर को सबको पता है 1885 कांग्रेस की स्थापना की गई थी भारत में। कहाँ पर की गई थी? मुंबई में। तो इसकी जो पहली शाखा है वो अम्बाला में आई थी, जो कि लाला मुरलीधर द्वारा स्थापित की गई थी। हरियाणा में कितने मेगा फूड पार्क हैं? 4 मेगा फूड पार्क हैं। नरवाना जो कि जिंद में है, साहा अम्बाला में है, राई सोनीपत में है, डबवाली सिरसा में है। देखिए, नारायणगढ़ अम्बाला में ही आता है। ठीक है, और नारायणगढ़ से ही टच होता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक सिरमौर जगह है, वहाँ सिरमौर के जो राजा हैं लक्ष्मी नारायण राजा ने अपने नाम पर नारायणगढ़ की स्थापना की थी। नारायणगढ़ में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं और उनकी सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे कि मारकंडा, टांगरी एक ऐसी नदी है जो कि हरियाणा से निकलती है। बाकी जितनी भी नदियाँ हैं वो अन्य राज्य से निकलती हैं। टांगरी ऐसी नदी है जो हरियाणा से ही निकलती है। मारकंडा है, जैसे कि ये मारकंडा है, ये नाहन शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कालिया में प्रवेश करती है। एक टांगरी नदी है, ये मतलब टांगरी नदी ऐसी नदी है जो हरियाणा से ही निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से पंचकुला में निकलती है और अम्बाला में प्रवाहित होती है। घग्गर नदी है, शिमला डगसाई से निकलती है और पंचकुला में आती है और फिर अम्बाला में प्रवेश कर जाती है। देखिए, श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? अम्बाला में है। ठीक है, और गुरुद्वारा लखनौर साहिब ये भी कहाँ पर है? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता का जन्म स्थान होने के कारण इस गांव को गुरु गोविंद सिंह का नानिहाल होने पर गौरव प्राप्त है। लखनौर साहिब का प्राचीन नाम लखनावती, लखनपुर और लखनौती इत्यादि के रूप में दर्ज है। ठीक है, सिखों के जो 10वें गुरु थे गोविंद सिंह जी की माता का जन्म स्थान होने के कारण, ठीक है, इसको नानिहाल होने का गौरव प्राप्त है, इसलिए यहाँ पर गुरुद्वारा लखनौर साहिब है। ठीक है, पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा ये भी कहाँ पर है? अम्बाला में है। ठीक है, पंजोखड़ा साहिब देखिए मैप में यहाँ पर देख सकते हो आप, ये है पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, पर्यटन स्थल देख लेते हैं, मंदिर देख लेते हैं, मेले देख लेते हैं। पर्यटन स्थल है किंगफिशर 9 गजा पीर, जहाँ पर मान्यता पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। अंबिका देवी मंदिर जो हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था। ठीक है, जैन मंदिर है। गुरुद्वारा मंजी साहिब है, ये भी हमने पिक्चर्स में देख लिया था। सेंट पॉल चर्च है, ये भी कहाँ पर है? अम्बाला में है। ठीक है, और पुराना डाक बंगला भी कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? पुराना डाक बंगला वहीं पर है, अम्बाला में। ठीक है, ये जो डाक थी, पहली बार डाक की सेवा लॉर्ड कैनिंग ने की थी अम्बाला में। ठीक है, तीज का मेला है। तीज का मेला श्रावण महीने में लगता है अम्बाला जिले में पंजोखड़ा में। शारदा देवी का मेला चैत्र महीने में लगता है, त्रिलोकपुर में लगता है ये। गोगा नम्मी का मेला भाद्रपद के महीने में केसरी स्थान पर लगता है। प्रमुख व्यक्ति हैं ओमपुरी, सुषमा स्वराज, विशंबरनाथ कौशिक, अनिल विज और सुचेता कृपलानी। देखिए, ओमपुरी का जन्म अम्बाला में हुआ था। इनको दादा साहेब फाल्के से जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है वो दिया गया था। पद्मश्री भी इनको मिल चुका है, इनकी डेथ हो चुकी है। सुषमा स्वराज का भी जन्म कहाँ पर हुआ था? अम्बाला में हुआ था। ये पूर्व विदेश मंत्री थी बट अब नहीं है। हिसार केंद्र का उद्घाटन सुषमा स्वराज ने किया था, इनकी डेथ हो चुकी है 1 नवंबर 2002 को। देखिए, जो सुषमा स्वराज हैं, ठीक है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सुषमा स्वराज ने हिसार दूरदर्शन केंद्र का, जो कि हरियाणा मतलब पहला दूरदर्शन केंद्र है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो ये हिसार में किया गया था। ठीक है, सुषमा स्वराज ने किया था ये 1 नवंबर 2002 को। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1998 में यह दिल्ली की सीएम रह चुकी है। विशंबर नाथ कौशिक है जो अम्बाला से हैं। ये दुबे जी की चिट्ठियाँ लिखा करते थे और इनकी मासिक पत्रिका है वो चांद मासिक पत्रिका। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि चांद मासिक पत्रिका किसकी पत्रिका है? तो ये विशंबर नाथ कौशिक की है। अनिल विज जी एक कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है, इनके पास विभाग हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट का है, आयुष का है, साइंस एंड नेट टेक्नोलॉजी का भी है। ठीक है, सुचेता कृपलानी है जो इंडिया की पहली वुमेन सीएम हैं।
ठीक है। और ये सीएम कहाँ की थी, पहली यूपी की, और इंडिया की पहली वुमेन सीएम है ये। इनका भी जन्म कहाँ पर हुआ था, अम्बाला में हुआ था। नेक्स्ट लास्ट है ये, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी और उसको अम्बाला की सेंट्रल जेल में रखा गया था और यहीं पर इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। और लास्ट है टॉपिक, अम्बाड़ा क्षेत्र का पहली बार उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो ये तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है,